हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक है, इंटरनेशनल बिजनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज थोड़ा ओवरव्यू हम डिस्कस करेंगे सार्क के बारे में। सार्क कंट्री क्या है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कभी एस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और किस तरीके से इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The South Asian Association for Regional Cooperation is an organization of South Asian nations. ठीक है, founded in December 1985, dedicated to economic, technological, social and cultural development, emphasizing collective self-reliance. ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले सार्क की, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये दिसंबर 1985 में एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, अगर जनरली सार्क की बात करते हैं तो सार्क क्या है? आज के समय में सार्क क्या है? 8 कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, जहां हम बात कर रहे हैं किस किस की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं श्रीलंका की, भूटान की, इंडिया की, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाद में 2005 में अफगानिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं ये मिलके सार्क ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं। ठीक है, जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये सारी कंट्री इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब ये कंट्री किस लिए काम कर रही हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, इनोवेटिव फैक्टर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एम्फेसाइजिंग कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, यानी कि हर देश का अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव ये एडवांटेज रहे कि इकोनॉमिकली वो, ठीक है, डेवलप्ड हो, टेक्नोलॉजी बाय भी डेवलपमेंट होता रहे, सोशलॉजी एंड कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सार्क जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भी इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम किसके लिए कर रही है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और उसमें जो ये मेंबर कंट्रीज हैं इनको प्रॉपरली सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सभी देश आपस में मिलके, जो भी ये मेंबर कंट्रीज हैं आपस में मिलके किसके लिए काम कर रहे हैं? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इट इज़ 7 फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, जब 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो 7 फाउंडेड मेंबर्स थे, जहां हम बात कर रहे हैं किसकी? श्रीलंका की, भूटान की, इंडिया की, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन फिर 2005 में क्या हुआ? अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया था क्या? सार्क को। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, आपस में सारी नेबर कंट्रीज हैं जो मिलके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर रही हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है जो मैंने भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे? सेल्फ रिलायंस। सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। ठीक है, द हेड क्वार्टर एंड सेक्रेटरीट ऑफ द एसोसिएशन आर काठमांडू, नेपाल। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो क्या है? काठमांडू में सिचुएटेड है और ढाका में इसको 8 ऑफ दिसंबर 1985 में एस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं सार्क की। तो जिस तरीके से हमने बात की थी अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, तो वहाँ पे भी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सेल्फ रिलायंस के लिए, पॉलिटिकल रिलेशंस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये, अगर हम सार्क की बात कर रहे हैं तो सार्क भी प्रमोट कर रहा है किसके लिए? इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, कॉपरेशन विद इन फ्रेमवर्क ऑफ सार्क शैल बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। एरिया ऑफ कॉपरेशन, यहाँ हम बात कर रहे हैं इन मेंबर कंट्रीज के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स एंड एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर, अदर। ठीक है, अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं? तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, इम्प्रूव इक्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड को ये क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है कि किस तरीके से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, क्वालिटी लाइफ
और ज़्यादा क्वालिटी लाइफ को ये लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है, जो भी इसके मेंबर हैं। एसोलेट इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस, जी हाँ, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करें, जैसे किसी भी एक देश की कंट्री, कोई भी कंट्री है, उसकी इकोनॉमी को अगर हमें डेवलप करना है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एसोलेट इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोट एंड स्ट्रेंथ कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस कंट्रीब्यूट म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है। तो म्यूचुअली ये जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, सारे सब मेंबर कंट्री कोऑर्डिनेशन के साथ क्या कर रही हैं, जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, सार्क की। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रेंथ कॉपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। और जो कॉपरेशन है वो सपोर्ट है दूसरे देशों के साथ भी है। प्रिंसिपल्स ऑर्गन की बात करते हैं अगर हम सार्क की, मीटिंग आर हेल्ड इन द समिट लेवल यूजुअली ऑन द एनुअल बेसिस। हर साल एक समिट होती है, एनुअल लेवल पे एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है, जहाँ ये सारे मेंबर्स कंट्रीज मिलके बहुत सारे डिस्कशन करती हैं, प्लानिंग करती हैं, स्ट्रेटेजी बनाती हैं, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी, उन सारे पॉइंट्स पे काम करती हैं, ठीक है। तो हर तरीके से क्या है, जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनका इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए, ठीक है। जो भी फैक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इश्यूज प्रेजेंट के टाइम में चल रहे हैं, उनसे कैसे बाहर आया जा सकता है, किस तरीके से उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जैसे सपोज कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, कोई अदर जैसे इकोनॉमी डाउन हो रही है किसी भी कंट्री की, कोई भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो एज अ बैरियर का काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से उन सारे फैक्टर्स बैरियर्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो वो हम बात कर रहे हैं एनुअल जो मीटिंग कंडक्ट की जाती है उसमें इन सब चीज़ों पे ही डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। सार्क कंप्राइज 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया। अगर हम सार्क की बात करें तो 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया ये कवर किए हुए हैं, 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर किए हुए हैं और 3.8 ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम सार्क की बात कर रहे हैं तो सार्क क्या है, सार्क सिंपली क्या है, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ताकि जो भी इन देशों मेंबर कंट्रीज़ की जो भी इकोनॉमी है उसको हम कंटिन्यू ग्रो करते हुए हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ उनको अचीव करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हम बात कर रहे हैं सार्क, साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ और एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क और उसके मेंबर कंट्रीज के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। थोड़ा ओवरव्यू था ये किसके बारे में, सार्क के बारे में। सिंपली अगर कोई आपसे पूछे सार्क क्या है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा इसका बेसिक पता होना चाहिए कि सार्क है क्या, कौन कौन सी इसमें मेंबर कंट्रीज काम कर रही हैं और उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों वो एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। ये सार्क को क्यों एस्टेब्लिश किया गया, क्या इसके फंक्शन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और प्रेजेंट टाइम में कितना एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ओके।